हम्म, सही है ना सर? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे। मित्र ने बताया कि सर आप आते हैं तो एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, बहुत पावरफुल बनी हो और बहुत पावर ही बटे। ठंडा इतना लग गया ना कि सर्दी जुकाम हो गया, और आते आते इन शब्दों में बात करना कि जैसे लगे कि हाँ भाई बीमार पड़े हुए हैं। थोड़ा सा सिंपैथी मिलनी चाहिए ना आप लोग की तरफ से भी, आपको भी लगेगा कि हाँ सर थोड़े बीमार हैं। कोई बात नहीं, कैसे हैं? मस्त होंगे, आशा करते हैं बिंदास होंगे और अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे। एक बार ऐसे ही क्लास फिर कल नहीं हो पाया था, चूँकि मैं बताया था कि मुझे कहीं पारिवारिक काम से जाना पड़ रहा है, और गए थे हम, आए बहुत लेट हो गया था, तकरीबन 7-8 बज गए थे, तो थकान हो गया था, इसलिए क्लास ले नहीं पाए थे। आज आप लोग का कोडिंग डिकोडिंग का सेकेंड लेक्चर होगा, और वही टाइमिंग जो मैं बताया था कि एक निश्चित जो 10-15 मिनट की अवधि में पढ़ा देंगे तो अच्छा है। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं फिर से एक नई आगाज़, एक नई ऊर्जा, एक नई सोच के साथ। तो आज क्लास नंबर 2 है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। सर जहाँ तक बताए थे कुछ लिखे होंगे ज़रूर हम, क्योंकि भूल गए हम कि कहाँ तक आप लोग को बताए थे। तो आवाज़ जा रही है ना सबकी? आवाज़ तो जा रही होगी यार। चलिए सर, हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन, चूँकि एक पता नहीं कौन से सोनी हैं भाई साहब ने मेरा एक गलती पकड़ लिया। कोई बात नहीं मित्र, आप लोग देखो क्या होता है ना कि टीचर हमेशा ना, कोई भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि टीचर बहुत बड़ा इंसान होता है। टीचर एक अच्छा स्टूडेंट होता है, और टीचर तभी अच्छा स्टूडेंट होगा जब एक अच्छे सोच के साथ और एक अच्छे विचारधारा के साथ आप लोगों को पढ़ाएगा। ठीक है, तो एक बच्चा ने कमेंट किया, जो कि आप लोग भी देखिएगा, सेकंड जो कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट लेक्चर था उसमें कम व्यूज़ गए होंगे, और पढ़िए यार उसको, देखिए उसमें तो 10 लगभग में 8-10 मिनट तो बताने ही में लग गया कि नहीं बच्चा, पेड बैच बार बार नहीं लिया जाता है, बार बार उसको नहीं पढ़ा जाता है, एक बैच लो, उसका नोट्स बनाओ, प्रॉपर तैयारी करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें ज़्यादा टाइम ले लिया था जिक्र करते हुए। ठीक है, लेकिन एक भाई साहब हैं, पता नहीं उनका नाम तो नहीं पता, पर इतना पता है कि सोनी कोई करके हैं, कमेंट किए हुए हैं कि भाई A+1 C नहीं B होता है। थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा पता ना कि फ्लो में आके गलती हो गया, और ठीक है, गलती पकड़नी चाहिए, और इसका बहुत बहुत आभार करता हूँ आपका कि आपने हमारे गलतियों को समझा, पकड़ा। थैंक यू भाई, लव यू ऑल। ठीक है, तो वही जो कोड वाले बताए थे उसके आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखो, और सबसे बड़ी बात होता है कि इसमें से हम एक चीज़ और नहीं बता पाए थे कि कोडिंग डिकोडिंग का टाइप कितना हो सकता है। तो टाइप जानने से पहले हमें टॉपिक जानने चाहिए कि क्या क्या टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो यदि मैं पहले लेक्चर में नहीं बता पाया था, वही इन्वॉल्विंग वाली बात है कि वो बात होने लगी तो नहीं बता पाए थे। तो इसमें टॉपिक मित्रों ये होता है, 3 टॉपिक आएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि 3 टॉपिक जो है चौथा नहीं आ सकता, लेकिन बेसिकली आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें 3 ही टाइप बनते हैं। जो पहला का होता है कि लेटर का जो आपका कोडिंग करना होता है, लेटर कोडिंग। ठीक है, सेकंड होता है नंबर कोडिंग होता है, और थर्ड में आपका सब्स्टिट्यूशन कोडिंग आता है। ठीक है, पहला लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, और तीसरा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या होता है कि नहीं बोलते हैं कि ब्लैक इज़ रिटन एज येलो, येलो इज़ रिटन एज ग्रीन, ग्रीन इज़ रिटन एज दैट, दैट ऐसे करके आता है। या फिर वाइट इज़ रिटन एज काउ, ब्लैक इज़ रिटन एज, मतलब ऐसे करके एक दूसरे से लिंक करता है जो सीरीज़, उसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, चूँकि उस पर जाएंगे। तो बेसिकली 3 मेथड बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने बता भी दिया, उसको नोट कर लीजिए। यदि मैं नोट करना चाहूँ तो पहले बिठा दिया ना, हाँ सर, नोट में करना चाहूँ तो आपका जो आता है पहले लेटर, आपका लेटर कोडिंग आता है। ठीक है, दूसरा आता है नंबर कोडिंग। अब नंबर कोडिंग कैसे? सर जो लेटर हम लिखते हैं या फिर कोई भी वर्ड लिखते हैं उसका हम नंबरिंग करते हैं, और उसका यदि मैं बात कर दूं तो कोई इतना बड़ा नंबर है,
उसको हम लिख रहे हैं 111, ठीक है। अब सोचना ज़रा, कोई ये वर्ड है जिसमें 4-5 लेटर, 6 लेटर, 7 लेटर तक हैं और इसमें लिख रहे हैं 111, तो वही सेकेंड वर्ड आपका जो आएगा, सेकेंड वर्ड इसमें जो लिखा जाएगा उसका कोडिंग क्या होगा, ये किस पैटर्न में आता है, नंबर कोडिंग में। समझ में आ गई बात क्या बताना चाह रहा हूँ? अरे भाई समझ में आता होगा। अब वर्ड लिखेंगे तो थोड़ा समय चला जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर ही वीडियो को हमें बहुत अच्छे से बताने हैं, ठीक है। और तीसरा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जो बताते हैं, क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, या कोडिंग बोल सकते हैं इसको। तो 3 बेसिकली आप लोग एग्ज़ाम में बनते हैं और ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। गर्म पानी का सेवन कीजिए। ठीक है, तो आप लोग का आ गया, ये नोट कर लिए ना, हाँ ठीक है, नोट करिए, क्या दिमाग में बस रखिए कि हाँ कोडिंग डिकोडिंग के अंदर इतने टॉपिक आते हैं और इन्हें हमें क्लियर करना है। तो मैं बताया था, चूँकि स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बात करने लगा था कि उसमें क्लैरिटी नहीं दे पाया था, चूँकि इस बार के लेक्चर में बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये था आपको ये नंबर कोडिंग का जो आंसर एग्जाम्पल दिए थे वो था, ठीक है। तो मुझे अब उसके आगे जाना है। तो मैं बताया था ना कि अब वो सीरीज़ नहीं आ रहे हैं जो लेटर कोडिंग के अंदर +1, -1, +2, -2 करके जो अरेंज चल रहे हैं ना सर, नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग अपने मन से, देखो अब यहाँ तो बताने लगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। अपने मन से हम बता देते हैं कि आपको क्या क्या क्वेश्चन बनाना है, सोचना पहले, इसको आप प्रैक्टिस पहले कर लो, ठीक है। हम किसी लेटर में लिखना आपको नोट कर लो कि आप लोगों को करना क्या है। अब कहोगे कि भैया आप क्वेश्चन दो ना, तो हम क्वेश्चन देंगे ना, उससे बेहतर है कि आप क्वेश्चन बनाइएगा अपने मन से, दिमाग में फिट होता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बताया कि +1 का सीरीज लीजिए, कोई क्वेश्चन बनाइए, +2 का कोई सीरीज लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, +3 का सीरीज लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, +4 का लीजिए, ठीक है, +5 का लीजिए, 5 तक रहने दीजिए, ठीक है। अभी तक 5 तक ही रहने देते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, क्योंकि आप लोग का जो लेवल है, या फिर यूपी पुलिस में बताया ना, SSC GD हो, यूपी पुलिस हो, या अलग किसी भी पैरामिलिट्री का आप लोग का एग्ज़ाम हो, तो इतने ही लेवल में आएंगे। आप लोग विश्वास कीजिए इतना अपने छोटे भाई पे, ठीक है। तो इतने फॉर्मेट आए, +4 +5, ठीक है। अब इसको थोड़ा नेगेटिविटी में ले जाते हैं, तो वही -1 -2 -3 -4 -5। लेकिन अब जो कहने जा रहे हैं इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि अब एग्ज़ामिनर बहुत सोच समझ के एग्ज़ाम को ले रहा है और क्वेश्चन को दे रहा है। और रीजनिंग के अंदर इतनी टैलेंट बढ़ गई है ना सर, कि रीजनिंग का अब वो समय नहीं रहा, क्योंकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है तो लड़का लोग देख के गेस कर लेता है। लेकिन अब क्वेश्चन बदल रहे हैं, टाइप दिनों दिन बदल रहा है, वो आप हर एक टाइप को कवर कर लेते हो, बना लेते हो, इसके बाद भी आप लोग का क्वेश्चन क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि एज इट इज़ मेरा भी गलत होते हैं। तो क्यों गलत हो जाते हैं सर? गलत इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं एक ही टाइप को 1000 बार बनाया होता हूँ और आ जाता है सेकेंड टाइप, यही गलत आ जाती है, और इसी वजह से हम लोग का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो आप क्या करेंगे सर कि कोई वर्ड लेंगे 4 लेटर का, हो मीनिंगफुल या ना हो मीनिंगफुल। मैंने क्या बताया, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ये नहीं देखना है कि क्या मीनिंगफुल है क्या अनमीनिंगफुल है, ठीक है। वो मीनिंगफुल है हो चाहे ना हो, 4 लेटर 5 लेटर 6 लेटर अपने मन से लेंगे। अपने मन से लेने के बाद उसमें +1 +2 +3 +4 +5 का सीरीज लेंगे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बना लिए, दूसरा क्वेश्चन बना लिए, तीसरा क्वेश्चन बना लिए, हो गया, नहीं। एक +1 का सीरीज ले रहे हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे उसी टाइप के बनाइए, ठीक है। ऐसे ही +2 का सीरीज ले रहे हैं तो उसी में 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनाइए। ऐसे ही +3 का ले रहे हैं, +4 का ले रहे हैं, +5 का, तो मतलब 3-3 4-4 क्वेश्चन बनाने से कम एक पैटर्न का आपका जो मानसिक लेवल है, जो एग्ज़ाम होता है ना कि एग्ज़ाम देने समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें क्या सीरीज चल रहा है, ठीक है, वो तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं तो साफ शब्दों में कह दूँ ना, तो ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब सीरीज, अच्छा ये बताओ, डायरेक्टली कोई लेटर दे दिया, एक वर्ड दे दिया, उसमें 4-5 लेटर हों, उसको मैंने कोडिंग +1 +2 के फॉर्मेट में कर दिया, कौन नहीं जान जाएगा यार? आप ही बताओ ना, कौन नहीं समझ पाएगा इस चीज़ को? लेकिन
आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन करने के बाद वैसे ही -1 का भी कीजिएगा सीरीज, 5-5 क्वेश्चन, 5-5 का नहीं तो 2-2 क्वेश्चन तो पक्का ही कीजिएगा। अब देखिए 5 -5 तक दिए हैं, 2-2 क्वेश्चन कीजिएगा, 10 क्वेश्चन बनाने होंगे आपको, ठीक है। लेकिन मित्रों अब क्या होता है, आप इस प्लस माइनस के कहानी को मर्ज कर दो। अब मर्ज करने पे ही फ़ायदा है, ठीक है। तो यदि मैं मर्ज करता हूँ तो ये अब मर्ज टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि अब एक ही सिंगल क्वेश्चन के अंदर हमें नेगेटिव में जाने हैं, प्लस में जाने हैं, माइनस में जाने हैं, या फिर प्लस में जाने आगे वाले टर्म में या माइनस में जाने आगे वाले टर्म में। इस चीज़ को समझना बहुत मतलब ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक सिंगल कंपोनेंट को टारगेट करते हुए मैं क्वेश्चन को बना लूँगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं आएंगे। आते कैसे हैं, मर्ज टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, जो माइनस भी सीरीज लेकर चलेगा, प्लस भी सीरीज लेकर चलेगा, ऑर्डर सीरीज का पैटर्न रहेगा, ऑर्डर रिवर्स का पैटर्न रहेगा, रीअरेंज का पैटर्न रहेगा, बहुत सारे पैटर्न बताने वाला हूँ। आप बस धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा समय देख लूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ तो समय थोड़ा चला जाता है। 11 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4-5 मिनट में 1-2 क्वेश्चन बताया और अब मेरा टाइम पूरा हो गया कि मैं बता दिया, अब ख़त्म हो गया क्लास, अब जाइए आपको नाश्ता वगैरह। अरे यार, कोटा थोड़ा पूरा कर रहे हैं हम, कोटा थोड़ी ना पूरा कर रहे हैं कि आके 10-15 मिनट पढ़ाएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। हमें किसी दिन कभी भी आके चैनल पे ये बोला हूँ क्या कि आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करो, बहुत प्यार दो, बहुत लाइक करो, फॉलो करो, चाहे इंस्टाग्राम फैमिली से भी, किसी से भी बोला हूँ क्या? नहीं बोला हूँ। कारण यही है कि सर आप खुद देखिएगा ना कंटेंट, तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, यदि बंदा किसी स्टूडेंट के लिए मेहनत कर रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि कंटेंट अच्छा दे रहा है जो एग्ज़ाम में लड़ने वाले कंटेंट है, तो आप लोग खुद एग्ज़ाम देते रहिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं वो एग्ज़ाम से लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। तो आप लोग खुद सपोर्ट कीजिएगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये मर्ज वाली कहानी आ रहा है, मैंने फिर बताया कि आप यदि क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लस माइनस सीरीज में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अब मर्ज करके आ रहे हैं, तो इसे हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो यदि मर्ज वाले क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूं, देखो टाइप के अंदर तो बहुत लोग बताएंगे कि ये +3 का चल रहा है, प्लस माइनस का चल रहा है, लेकिन मैं एक ही साथ मर्ज कर रहा हूं। सोचना, ये मर्ज वाले टाइप, एक ही टाइप के अंदर सारे मर्ज वाले क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, क्योंकि अभी 4-5 क्वेश्चन ही करा पाऊंगा, आगे चल कर के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग मैराथन के अंदर, जब आप लोग एग्ज़ाम बहुत ही करीब होंगे। इसलिए स्टार्ट करते हैं मर्ज वाली क्वेश्चन को। इम्पोर्टेंट है, आता है और इसे भुना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यदि मैं मर्ज वाली क्वेश्चन की बात करूं तो मैं एक आध क्वेश्चन लिखा हुआ हूं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को ही ले लेते हैं कि हाँ क्या है। देखो अब क्वेश्चन है कि हम लॉयल को, देखो अब ये पहले बना लो, ये प्लस माइनस वाली कहानी अब हटाओ। अब प्लस माइनस वाली आप लोग को एग्जाम्पल में दे दिए हैं, बता भी दिए कि कैसे करने हैं, तो आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन है कि किसी कोड भाषा में लॉयल को हम लिखते हैं KPXB और K, लॉयल को KPXBK लिखते हैं, सर तो ब्रीफ को क्या लिखेंगे? BRIEF। ये क्वेश्चन दिया। अब मैं बता दिया पहले भी कि ये मीनिंगफुल हो ना हो इसका कोई कोडिंग डिकोडिंग से अंतर नहीं होता है। सर ये दिमाग में छाप लीजिए कि कोई मीनिंगफुल वर्ड देते हैं इसलिए ना एग्ज़ाम में कि समझ में आ जाए और आप लोग फंसे रहिए, उलझे रहिए उस क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। ऐसा कोई अंदर नहीं है बच्चा कि ये मीनिंगफुल वर्ड ही आने वाले हैं, ऐसा कोई, देख लो खुद ही देख लो। लॉयल है तो ये क्या KPXBX कोई मीनिंगफुल है क्या? नहीं। लॉयल भी इधर का भी मीनिंगफुल नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए बस। तो यदि मैं लॉयल को KPXBK लिख रहा हूं तो ब्रीफ को क्या, देखो बिल्कुल बेसिक से चलता है, तो हम ब्रीफ को क्या लिखेंगे? तो मैंने सबसे पहले बताया, कितना भी टैलेंटेड स्टूडेंट है, कितना भी ज्ञान हो,
मित्रों एक गलती मत करना, जो मैं गलती कर चुका हूँ उसको कभी मत करना। और मैं अपनी गलतियों को ही बताता हूँ यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से या इंस्टा फैमिली से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें कमेंट करके बोलते रहते हैं या फिर पर्सनली मैसेज भी करेंगे कि सर आप ट्रिक वीडियो ही बनाइए, ट्रिक पे संबंधित। अरे भाई, ट्रिक तभी समझ में आएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। नहीं आएगा ना सर, ट्रिक मैं 4-5 क्वेश्चन बना दूँ, 4-5 ट्रिक बता दूँ और उससे मेरा फॉलोअर्स बढ़ जाए, मेरे बहुत सारे रैंकिंग बन जाए, वीडियो का बहुत मतलब काबिल तारीफ़ लोग करने लगे कि हाँ सर आप तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ट्रिक भी देते हैं बहुत तगड़े, हो जाएगा क्या सर? कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पर्सन, दोज हु प्रिपेयर फॉर द एनी एग्जामिनेशन इन द इंडिया। भारत के अंदर किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले बच्चा यदि ट्रिक के पास ही चलने लगे और कॉन्सेप्ट को ना देखे, सर बहुत मुश्किल है। इसलिए ट्रिक वाली बात बार बार ना कहें, हम देंगे, सब समय से देना, सब समय से देंगे, समझ ना, सब दे देंगे। एक हो तो दिल मंगवैया 1000 बार, गाना सुनने पड़ा लो ना। तो KPXBK लिख रहे हैं तो ब्रीफ को क्या लिखेंगे सर? हम बनाते हैं ना, क्या लिखेंगे ब्रीफ को? देखिए कि लॉयल को KPXBK कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यही बताया कि इसके कोडिंग डिकोडिंग के अंदर डायरेक्टली सीधा ही आंसर नहीं ढूंढेंगे, हमें उसके नीचे लाने हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का ही मतलब है कि एक सुव्यवस्थित तरीके से उस चीज़ को फाइंड करना कि इसमें क्या चल रहा है। हाँ पापा, हाँ क्लास ले रहे हो पापा, क्या कह रहे हैं पापा, बोल रहे हैं पापा। चलो ठीक है, लॉयल को KPXBK लिखो। चलो इसको मिटा दो, नहीं मत बिठाओ ना, इसको लिख दो इधर ही। इसको लिख रहे हो KPXBK। लॉयल को क्या लिख रहे हो? KPXBK। तो ब्रीफ को क्या? हाँ पापा आओ तो नहीं। तो ब्रीफ को क्या लिखोगे? ठीक है, अब देखो क्या करोगे यार, घर की मजबूरी है ना, यही बोलते हैं कि घर पे बड़े काम बढ़ जाते हैं सर। माँ बाप है ना, माँ बाप का तो काम सर हम मतलब इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा पद पे इंसान हो, माँ बाप का काम कैसे कोई इग्नोर कर सकता है, धर्म है अपना, ठीक है। अब इसका यदि मैं क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूं, वो भी रिवर्स ऑर्डर वाली पैटर्न वाली कहानी, तो एक दिमाग में माइंड में एकदम नोट करके चलिएगा, कुछ मत सोचिएगा, उसका प्लेस वैल्यू रख दीजिएगा। प्लेस वैल्यू इसलिए नहीं रखिएगा जो कि सुंदर लगेगा देखने में क्वेश्चन, ना, इसलिए नहीं, क्योंकि प्लेस वैल्यू इसलिए रखिएगा क्योंकि आप लोग की क्वेश्चन बनाने में आसानी प्रदान होगी कि क्या चल रहे हैं सिस्टम में, क्या चल रहे हैं, दिमाग जो है ना कसरत हो जाएगा दिमाग का, उसके बाद समझ में आने लगेंगे क्वेश्चन का सीरीज़ क्या चल रहा है, ठीक है। तो यदि मैं बताने का प्रयास करूं तो L को क्या लिख सकते हैं? KL राहुल कितने पे आते हैं? 11 पे। तो L कितना पे आता है? 12 पे। देखो आसानी तुरंत बनने लगेगा। O कितना पे आता है? 15। P 16 पे, ठीक है सर। Y जो है 25 पे आता है। X 24 पे आता है। क्यों? क्योंकि 24 का मैं बताया था कि X में 2 लाइन है, बार बार इसको टारगेट करते हैं, X वाले भूल जाते हैं, X को कभी कभी 23 लोग मार्क करके आ जाते हैं, कहो कि गलत कह रहा हूँ, 23 ही लगा लेते हैं लोग, ठीक है। तो X को यदि मैं बताया था कि X को यदि रिमेंबर करने का प्रयास करो तो एक्सरे क्या क्या लोग बताते हैं, लेकिन मत उतना मत। 2 लाइन है, 2 लाइन का स्क्वायर कितना होगा? 2 लाइन है ना, तो 2 लिख दो, 2 लाइन का स्क्वायर 4 होता है, तो 24 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 24 लिख दिए। चलो मिटा भी दिए, लिख के मिटा भी देते हैं फट से। और ये A है तो ये 1 है, ये B है तो ये 2 है, और ये J, फिर आ गया 12 और फिर आ गया 11। अब क्या चल रहा है सर? यही चल रहा है जो अभी हम इसी फॉर्मेट में बताए थे कि ये कहानी अब मर्ज वाली है, और मर्ज वाली ही कहानी जो प्लस और माइनस के प्लस ऑर्डर और माइनस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं कि +1 +2 का ही चलेगा, -1 +2 -3 +3 -4 +4,
ऐसे करके भी ऑर्डर चलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ही टाइप के अंदर ये सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये मर्ज वाली कहानी आ गई। सर अब मर्ज की कहानी में तो बता दिया, तो अब इसको इम्प्लीमेंट भी दो ना, और तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनाओ जो एग्ज़ाम में आता है। सर ये बेसिक पहले क्लियर कर लो, ठीक है, ज़्यादा भौकालना, बेसिक पहले बेस पढ़ लो, उसके बाद ही आगे चलो। ठीक है, तो सर इतना हो गया, हुआ कैसे देखो। अब ये 11 पे है, तो मैं आंसर को क्यों देखूंगा, मुझे तो ये क्वेश्चन ना डिकोड किया है। तो कभी भी क्वेश्चन को जो कोडिंग किया होता है, क्वेश्चन का जो कोड हुआ होता है, उसको नहीं देखते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसको देखते हैं और वहाँ से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि बहुत ऐसे सारे केसेस होते हैं जिसमें हम सॉल्यूशन से ही देखते हैं, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग के अंदर केवल इतना ही समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमें क्वेश्चन से ही सॉल्यूशन बनाने का मतलब है। ठीक है, तो यदि L है 12th पे, O है 15 पे, Y 25, A1 12, तो ये कोड कैसे हुआ। तो देखो L को हम क्या लिखे, K, क्या हुआ इसमें, क्या हुआ -1। O को P लिखे, क्या हुआ +1। Y को X लिखे, क्या हुआ -1, ये +1, ऐसे ही चलेगा। देखा सर ऐसे ही चलेगा, +1 हो गया, फिर ये -1। एक तरफ और भी पकड़ सकते हैं इसका कि ये भी L है, ये भी L है, तो इसको 11 लिख रहे हैं। क्वेश्चन बनने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी बहुत सारे तरीके। सर क्वेश्चन यदि बहुत तरीके से बनेंगे तो सॉल्व भी बहुत तरीके से होने वाले हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक ही सॉल्यूशन होगा, नहीं, रीजनिंग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के तरीके हो जाते हैं। ठीक है, तो हम एक तरीका और भी देखते हैं कि ये भी 11, ये भी 11, ये भी 12, ये भी 12, तो ये तो फिक्स है क्या सर। लेकिन फिर आगे की श्रेणी में देखेंगे कि नहीं सर ये फिक्स वाली कहानी नहीं है, ये कहानी है मर्ज वाली, जो +1 -1 +1 -1 के ऑर्डर से चल रहा है। तो वैसे ही आप ब्रीफ को लिख सकते हो, ऐसे ही जैसे इससे लिख रहे हो। तो इसमें क्या ऑर्डर चल रहा है, कितने हैं इसमें, 5 लेटर हैं, 5 में -1 अंत में आ रहा है, +1 बीच में, -1 फिर +1 उसके बाद -1, यही ऑर्डर चल रहा है। तो ब्रीफ में भी वही ऑर्डर, इसको चिपका दो, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। आशा करते हैं कि मर्ज वाली कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया होगा 2x के स्पीड से देख लेते हैं, क्योंकि स्पीड आज का कम था इसलिए 2x स्पीड में भी देख सकते हैं। कल मैं कोशिश करूंगा कि सुबह भी क्लास लूं, शाम को भी लूं, क्योंकि एक जगह से मुझे डाटा प्रोवाइड हो रहे हैं। और यदि वो व्यक्ति जो डाटा के लिए बोले हुए कि हम आपको डेटा 2 GB 3 GB डेली देते हैं, उनके लिए कुछ रेट फिक्स हुआ है, यदि उतने देते हैं, उनका वाईफाई है, उनके हम यदि जाके वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों को डेली बेसिस पे, तो आशा करते हैं कि दो हम बनाएं, या फिर एक ही जो है सिंगल वीडियो के अंदर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करें जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो रहा आज का इतना ही, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया होगा तो भाई बिल्कुल धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। क्वेश्चन जितने इम्पोर्टेंट हैं मैं टैग के साथ में बता दूंगा कि ये सारे किस किस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कौन कौन आ सकते हैं और कितने सारे आने के प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। इसलिए आप लोग चिंता बिल्कुल ना कीजिए। एक टीचर का माध्यम होता है ना कि कभी वो अपने स्टूडेंट को निराश नहीं होने देता है। आप लोग सोचिएगा ना कि हाँ स्टूडेंट लोग को निराश होने का कारण माँ बाप हैं, फैमिली है, बहुत सारे बर्डन, नहीं सर। एक एजुकेशन में ना बच्चों को बहुत निराश करता है, और उन सभी बच्चों को जो बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं पर उनके रिजल्ट लास्ट में नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ऐसे कैटेगरी। अब देखो ना, एक बात करोगे, मेरे एक मित्र थे अभिषेक यादव शायद नाम है उनका, सराय भारती के, शायद मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि 1-2 बार ही मुलाकात हुआ उनसे कॉलेज पे, और वो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं, तो मतलब हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं। तो उनका BSF का रिज़ल्ट रुक गया था। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि देखो जो डिज़र्व करता है ना उसका रिज़ल्ट रुकता है तो बहुत तकलीफ़ होता है। और यार वो इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उनका रिज़ल्ट नहीं हो पाया BSF का, बहुत तगड़ा पेपर भी निकल गया था। मेडिकल, शायद मेडिकल इशू था, ठीक है, मेडिकल इशू ही था, हाँ शायद मेडिकल इशू था, ठीक है,
सर वो बंदा 100 में 84 नंबर लाया था, मैं रिजल्ट देखा तो शौक हो गया। बताओ ना यार, अभिषेक भाई का इतना स्कोर आया, अच्छा आया है, फिर भी बेचारे का नहीं हुआ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप हर जगह स्टोरी चिपकाया हुआ था बेचारा कि ज़िंदगी का क्या मतलब है, अब तो कोई बिराना नहीं है, लगता है मर जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। भाई मैं पता है ना कि हम उन सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि मैं भी उस कैटेगरी से रहा हूँ। और जो इंसान के साथ गुजर चुका है वो आपकी तकलीफ़ को बहुत बुनियादी तरीक़ों से समझ सकता है, ठीक है। तो आप अभिषेक भाई, आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि इतना मत, ज़िंदगी देखो जितनी हम आसान सोचते हैं उतनी आसान है नहीं, लेकिन ज़िंदगी आसान होती नहीं है, पर आसान तो बना सकते हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो एक रिज़ल्ट आपके ज़िंदगी के परिणामों को दर्शा नहीं सकता कि आप आगे आने वाले समयों में क्या कर सकते हैं। एक रिज़ल्ट आपकी भावनाओं को, आपके परिवारजनों को आहत जरूर कर सकता है। जो बहुत करीब जाकर के इंसान छटा हुआ होता है उसका तकलीफ़ मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन वो भी एक निश्चित समय के बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन याद क्या रहते हैं, आपका जो हुनर है, आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन आप हर वक्त, हर समय, हर एक मोमेंट में करते आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आगे चल के आने वाले समयों में आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, बहुत अच्छी फैसिलिटी हो जाएगी आपकी। इतना मत परेशान होइएगा। और यही लाइफ का मोमेंट है। बोलते हैं ना कि समय के पास इतना समय नहीं है जो दोबारा समय दे सके, सच्चाई है ये। और इसी समय के साथ यदि रिजल्ट नहीं हो रहा है, हम लोग झुक जाएं, ना पढ़ें, हम ही को ले लो ना, मैं खुद ही ना पढ़ूं, आप लोगों को पढ़ाने लग जाओ, ठीक है मैं पढ़ाता हूँ, एक काम तो कर रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी पढ़ाई ना करूँ, हार जाऊँगी यार, अब क्या होने वाला है, अब तो एसएससी के भी एग्ज़ाम देने हैं, अब तो बैंक के भी एग्ज़ाम देने हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं, कैसे वनडे क्लियर होगा। अब इतना सारा क्वेश्चन यदि दिमाग में सोचने लग जाऊं तो वो तो क्लियर होगा ही नहीं सर, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि एजुकेशन को एक हंसी की तरह, एक खुशी की तरह पढ़िए, एजुकेशन को एक बर्डन की तरह ना पढ़िए, ना पढ़िए, ठीक है। आशा करते हैं ये हमारे जो लास्ट के 4-5 मिनट का जो वर्ड होगा अभिषेक भाई आपको बहुत तसल्ली देगा। और आप ही को नहीं, ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो बहुत करीब से चढ़ते हैं यार, उसको बहुत तकलीफ़ होती है। पर भाई मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक सिंगल कागज़ का टुकड़ा आपकी ज़िंदगी के परिणामों को दर्शा नहीं सकता कि आप आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। रखते हैं यहीं तक, अपने वाणी को विराम देते हैं। आगे कल की क्लास में फिर वैसे ही शुरू करेंगे जैसे शुरू करते हैं। आप लोग कहिएगा कि कल भी एक क्वेश्चन कराए, आज भी एक क्वेश्चन नहीं, आज एक क्वेश्चन कराए, लेकिन उससे पहले जो बताया उस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन जाने बताने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, उस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। रखते हैं यहीं तक, लव यू ऑल, बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा, एक नई उड़ान के साथ। थैंक यू।